वेलकम टू मेम अकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप थंबनेल में। ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हमको भारत में देखने को मिल रहा है। देखो, मार्च के महीने में 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक आपको भारत के कई राज्यों में बहुत ही मैसिव लेवल का इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस देखने को मिलेगा। हालांकि जहां मैं रहता हूं वहां पे इतना शॉर्टेज नहीं हुआ, लेकिन भारत के अधिकतर राज्यों में गोवा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, इन सब स्टेट्स में आपको बहुत ही बड़ी लेवल का इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज देखने को मिलेगा ना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे ये समझ लो कि अक्टूबर के महीने में, मतलब अक्टूबर 2021 में नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जो है काफी इलेक्ट्रिसिटी की कमी देखी गई थी। इसके अलावा बहुत सारे राज्यों में कोयला भी जो है खत्म हो गया था। मतलब कई स्टेट्स तो उस समय यहाँ पे ये बता रहे थे कि हमारे पास सिर्फ एक दिन का कोयला जो है बचा हुआ है। और तब भारत ने रशिया से बहुत ही बड़े लेवल पे इंपोर्ट किया था कोयला। और इंडिया में करीब 135 कोल फायर्ड पावर प्लांट थे, जिनकी टोटल सप्लाई रही है 70%। मतलब पूरे भारत को ये 70% बिजली जो है प्रोवाइड करते हैं। और इनके पास मात्र 3 दिन का कोयला बचा था, तभी इन्होंने नोटिफाई कर दिया था। और देखो, उस समय किसी न किसी तरीके से इंडिया ने मैनेज कर लिया, क्योंकि वो जो है ठंड का समय था, विंटर्स थे, तो उस समय कूलर की जरूरत नहीं है, एसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रेजेंटली देखोगे तो ये महीना चल रहा है मार्च अप्रैल का। मार्च और अप्रैल में आपको पता है कि टेम्परेचर बिल्कुल सडनली राइज हो रहा है। और प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो बहुत ही बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज जो है इंडिया में देखा गया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, मार्च इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज वर्स्ट सिंस कोल क्राइसिस इन अक्टूबर। तो जितना कोल क्राइसिस हुआ था अक्टूबर में, उससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमको मार्च इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज में देखने को मिल रही है। और इस पे एक नहीं, आपको बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। ये आर्टिकल एनडीटीवी का है, मार्च पावर सप्लाई शॉर्टेज इन इंडिया वर्स्ट सिंस अक्टूबर 2021 रिपोर्ट। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, किस तरीके का ये शॉर्टेज है, इस सब के रीजन क्या है, कोल के प्राइसेस क्यों एकदम से शूट अप हो गए। इसके अलावा अगर मैं बिजली की बात करूं तो बिजली के प्राइसेस भी जो हैं वो 13 रुपीज पर यूनिट पहुंच गए थे। जहां पर यूनिट अगर आप बिजली देखोगे तो 3 रुपए जो है ग्रिड को यहाँ पे मिलती है, और फिर जो है ग्रिड आगे जो है हाउस होल्ड तक जो है यहाँ पे सप्लाई करता है। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, इस सब के रीजंस क्या है, काफी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। अब 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ये समझ लो कि मार्च का जो महीना है ना, वो पिछले 122 सालों में सबसे गर्म देखा गया है। मतलब अभी प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं, ये आर्टिकल जो है 2 अप्रैल 2022 को पब्लिश हुआ है। तो सिंपली आप समझ सकते हो कि पिछले 122 सालों में ये जो मार्च का महीना है ये सबसे ज्यादा गर्म रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कूलर और एसीज जो है चलेंगे तो पावर की जो डिमांड है वो यहाँ पे ज्यादा बढ़ेगी। और हुआ यही है कि मार्च में सडनली जो है डिमांड एकदम से बढ़ गई। और प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो इंडिया के कई राज्य जो हैं उनमें आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो है शॉर्टेज देखने को मिलेगा। 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक काफी बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज जो है भारत में देखा गया। गुजरात में, जो कि एक मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है, वहां पे काफी ह्यूज शॉर्टेज देखा गया। इसके अलावा जो नॉन कंटिन्यूअस प्रोसेस है उनको जो है यहाँ पे शट डाउन कर दिया गया। मतलब जो इंडस्ट्रीज है, जो नॉन कंटिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं, उनको यहाँ पे शट डाउन कर दिया गया। सिर्फ गुजरात ही नहीं, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, गोवा, जिन जगहों पे, जिन स्टेट्स में हमको अक्टूबर में शॉर्टेज देखने को मिला था, उन्हीं जगहों पे मार्च में बहुत ही बड़े लेवल पे, मतलब अक्टूबर से कई गुना ज्यादा का जो शॉर्टेज है वो हमको मार्च में देखने को मिल रहा है। अगर आप परसेंटेज के टर्म्स में देखोगे तो ओवरऑल 0.5% की जो डिमांड है वो जो है यहाँ पे बढ़ गई है। मतलब अगर आप इसको इंडिया के कंटेक्स्ट में देखोगे तो 0.5% जो है बहुत ही ज्यादा होता है ना। इन सब का रीजन क्या है, देखो सबसे पहले तो आपको एक चीज समझना होगा कि रशिया और यूक्रेन के वॉर को लेके काफी बड़ा क्राइसिस जो है खड़ा हो गया है। देखो, 2 स्टेट या 2 कंट्री जब भी यहाँ पे वॉर लड़ते हैं तो इसका बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट जो है ऑल ओवर वर्ल्ड पे पड़ता है। और इसका दूसरा रीजन ये है कि कोल के जो प्राइसेस है वो एकदम से इंटरनेशनल मार्केट में जो है बढ़ गए हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलो कि सडनली कोल के प्राइसेस यहाँ पे क्यों इंक्रीज हो गए। देखो, सिंपली पूरा मार्केट जो है डिमांड और सप्लाई पे चलता है। अगर डिमांड और सप्लाई मेंटेन है तो जो प्राइसेस है वो भी मेंटेन रहेंगे। लेकिन जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो ऑलरेडी किसी भी चीज़ के प्राइसेस है वो बढ़ जाते हैं। अब अगर आप इंडिया में देखोगे तो कोल का प्रोडक्शन जो है लो है, मतलब पहले के मुकाबले काफ़ी लो है। जितना हमको चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है और ये सबसे बड़ा इशू है। इसलिए भारत जो है इम्पोर्ट भी करता है।
भारत ऑस्ट्रेलियन कोल को यूज करता है, इसके अलावा इंडोनेशियन कोल को भी यूज करता है। कई प्लांट्स में अगर आप देखोगे तो इंडियन कोल जो है वो यूज नहीं किया जाता। इंडियन कोल जलने में काफी टाइम लेता है, वहीं ऑस्ट्रेलियन कोल, इंडोनेशियन कोल जो होता है वो जल्दी आग पकड़ लेता है। तो बेसिकली यही रीजन है। मुझे ये चीज इसलिए पता है क्योंकि मैं प्लांट में इंजीनियर था। तो इसी वजह से इंडिया के कई सारे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो ऑस्ट्रेलियन कोल को, इसके अलावा इंडोनेशियन कोल को जो है यूज करते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलो कि इसका सॉल्यूशन क्या है। बेसिकली देखो, इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि हमको जो है अपने प्रोडक्शन को जो है बढ़ाना होगा, क्योंकि आने वाले समय में हमको जो है और भी कोल की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो अगर हमने कोल के प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाया तो आगे चल के हमको मैसिव क्राइसिस जो है इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।